सरोज जी अभी वो अंदर नहीं आए हैं। इल्तिजा मुफ्ती अभी कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाली हैं, बाहर है, अभी सुनने में आ रहा है, थोड़ी देर में अंदर आएंगे वो जी। और अभी जो ही वो यहाँ पहुंचेगी तो डेफिनेटली हम आपको बता देंगे। और अभी की जो बात हो रही है, देखिए जैसा आप अभी कह भी रहे थे कि जो हमने देखा सुबह से ही, पर्टिकुलरली बिजबिहाड़ा में हमने देखा टर्न आउट जो है वो फीमेल वोटर्स का काफी ज्यादा है। तो जैसा अभी मुन्नज़ा भी कह रही थी कि जो ये फैक्टर रहा है इल्तिजा मुफ्ती का, ये कहना कि मैं यहाँ की लोकल बेटी हूँ, मुझे वोट डाले, तो कहीं शायद उसका असर जो है यहाँ के फीमेल वोटर्स में दिख रहा है। इसीलिए अगर हम बात करें पर्टिकुलरली बिजबिहाड़ा की, सरोज वो कहती हुई सुनाई दी कि येच्ची कूर सनी कूर, ये हमारी बेटी है, यही की बेटी है। तो इस तरह की बातें जो है वहां पर खवातीन में भी मकबूल होती हुई हमें दिखाई दी थी। शायद यही वजह है कि इस वक्त जितना भी यहाँ पर करीबन, जिस अभी पोलिंग बूथ पे हम खड़े हैं, यहाँ पर करीबन 21% अभी तक टर्न आउट हो चुका है। उस पर से मोस्टली जो है फीमेल वोटर्स ही हैं जिन्होंने अभी तक वोट डाला है। तो शायद ये एक फैक्टर इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे इस वजह से। लेकिन जैसा मैं अभी आपसे कह रहा था, अगर 33-35% से कम वोट पड़े तो वो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो जाएगा इल्तिजा मुफ्ती के लिए। जी विशाल, ऐसा क्यों सरोज, मैं चाहूंगा तो आप फिर से आप एक्सप्लेन करें। 9 बजे तक का बिजबिहाड़ा का 11.6 है, 6% है, मतलब मान के चले कि 12 है, टचिंग टू 12। तो आप कह रहे हैं कि लगभग शायद 20-21% अब तक हो चुका है, जो कि अभी बज रहा है 10:14। आप कह रहे हैं कि 30% से अगर कम वोटिंग परसेंटेज रहेगा, इसका मतलब है कि ये किसके लिए नुकसानदेह होगा, पीडीपी के लिए या एनसी के लिए? नहीं, ये कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 33% से टर्न आउट ज्यादा होता है तो ये पीडीपी को फायदा मिलेगा। लेकिन अगर उससे कम होता है 33 से 35 से, वो कहीं ना कहीं एनसी को बेनिफिट होगा। उसका मैं आपको रीजन बता दूं, जैसे मैं अभी आपसे कह रहा था, यहाँ पर जो आसपास के इलाके हैं जैसे महामा है, सरामा है, वहां पे अभी कहीं ना कहीं एनसी जो है वो लीड ले चुका है। और वो एक्सपेक्टेड नहीं था यहाँ पे, क्योंकि एक्सपेक्टेड यही था कि बीजेपी में पीडीपी का बेस्ट है तो पीडीपी कहीं लीड लेगा। लेकिन जिन इन बूथ्स पे हम जा रहे हैं, और पर्टिकुलरली जो अभी आप बात कर रहे हैं कि 9:30-10 बजे तक जो टर्न आउट था वो 12% था, लेकिन जो ये पर्टिकुलर बूथ है यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी तक 21% टर्न आउट हो चुका है। करीबन यहाँ पे 1300 वोट्स है, जहाँ पे आज इल्तिजा मुफ्ती भी अपना वोट डालेंगी। तो यहाँ पर्टिकुलर बूथ जो है, यहाँ पर अभी तक 21% वोटर टर्न आउट होगा। आप दृश्य में भी देख सकते हैं, मोस्टली जो है ख्वातीन है यहाँ पे, फीमेल वोटर्स हैं यहाँ पे। और बात कर लेते हैं वापस हम, जब आप अभी कह रहे थे कि क्यों ऐसा है कि 33%, 35% से अगर ज्यादा वोट पड़ते हैं, तो देखिए वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेगा पीडीपी के लिए। लेकिन अगर उससे कम पड़ता है, जैसे मैं अभी आपसे कह रहा था, तो लीड ऑलरेडी एनसी के पास है इस वक्त। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो इनकी बेस्ट सीट है वहां पे लोग एक सरप्राइज के लिए रेडी हों। ये बता दें सरोज, जब हम बात करते हैं बिजबिहाड़ा की, तो क्योंकि गढ़ रहा है पीडीपी का, वहां पर स्ट्रॉन्ग होल्ड है, लेकिन एक नाराजगी भी देखने को मिली थी कि इल्तिजा मुफ्ती को क्यों, जबकि अब्दुर्रहमान को पहले उठाया गया था, उस सीट से उन्होंने जीत भी दर्ज कराई थी। तो क्या कहीं ना कहीं वो एक फैक्टर भी रह सकता है अगर जो वोटिंग परसेंटेज है कम पीडीपी के लिए होती हुई दिखाई दी तो? सरोज जी, क्योंकि देखिए आप कई सारी जगहें जो है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कई सारी ऐसी जगह है जहां पे लीडर जो है वो पार्टी से बड़ा है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और कहीं कहीं जो है वो पार्टी बड़ी है। तो जब हम बिजबिहाड़ा की बात करते हैं, यहाँ पर पार्टी से ज्यादा कनेक्ट लीडर के साथ हुआ है, क्योंकि यहाँ से फॉर्मर 2 CMs यहाँ से हुए हैं, मोहम्मद मुफ्ती सईद हुए हैं, उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती हुई है। तो मोस्टली यहाँ पर जो वोट दिया गया है वो पार्टी को नहीं दिया गया है, वो इंडिविजुअल को दिया गया है। तभी 2014 में, जैसा अभी आप कह रहे थे कि उस टाइम पे जो विजय हुई थी यहाँ पे, वो वीरी की हुई थी यहाँ पे, लेकिन तब वो पीडीपी से लड़े थे। तो कहीं ना कहीं जो फेस है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। हालांकि कई सारी सीट्स पे इस बार हमने देखा कि जो हमारे ट्रेडिशनल लीडर्स होते थे उनको इस बार टिकट नहीं मिला, और वो फिर किस तरीके से डायनेमिक्स चेंज किया, जो पर्टिकुलर लीडर को, जिसको कैंडिडेट, ये माफ कीजिएगा, जिसको ये नहीं मिला, टिकट नहीं मिला, तो वो किस तरीके से फिर चेंज हुआ, वो वोट जो है वो किस तरीके से चेंज हुआ। तो कहीं यहां पर ऐसा असर दिखने को मिलेगा कि अगर लोगों को लगा कि इल्तिजा इज नॉट मैच्योर इनफ और पॉलिटिकली अवेयर इनफ, हालांकि उन्होंने कैंपेन्स किए, तो कहीं ना कहीं वो उनको बैकफायर भी कर सकता है। देखिए, शुरुआत ही उनके पॉलिटिकल करियर की ऐसी हुई थी जब खला पैदा हो चुकी थी जम्मू कश्मीर में, तो एक जो है आवाज देने के लिए महबूबा मुफ्ती जो है सामने आई थी अपने पीडीपी के लिए। जो है महबूबा मुफ्ती तब जो है बंद थी और इस वजह से इल्तिजा जो है सामने आई थी। तो उन्होंने उस वक्त भी ये कहा था कि देखिए एज पॉलिटिशियन मैं नहीं आ रही हूँ,
पर एक जो है वॉइस के तौर पर जो कि बंद हो चुकी है जम्मू कश्मीर में, अब जो है वो चुनाव लड़ रही है। ये काफी लंबा अरसा नहीं है, ये बहुत छोटा अरसा है। और जब हम पॉलिटिशियंस की बात करते हैं उस लिहाज से भी एक्सपीरियंस जो है काफी कम माना जाता है सरोज। जी सही कह रहे हैं आप। देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर महबूबा मुफ्ती खुद इस सीट से लड़ने का फैसला करती तो डायनेमिक्स जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट होते। जैसा अभी भी मैं आपसे कह रहा था, जो डॉक्टर बशीर वीरी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने अभी तक काफी सारे इलाकों में यहाँ पे लीड ली हुई है, तो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है। देखिए, अब आप बात कर रहे हैं कि एक वॉइस जो है वो वॉइस नहीं मिल पा रही थी, तो शायद ये एक वजह थी कि इल्तिजा जो है वो एक वॉइस बन के उभरेगी यहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए कितने सारे नए पार्टीज है, कितने सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है जो और वोसिफोरस है, जो ज्यादा वोकल है कंपेयर टू इल्तिजा मुफ्ती जो इस वक्त कह रही है। तो वो देखिए, और साथ ही साथ आप देखिए साउथ कश्मीर की जब बात होती है, यहाँ पर इस बार जमात इस्लामी के भी कुछ कैंडिडेट्स है, तो उनका जो इम्पैक्ट है वो कैसा रहेगा। यहाँ पे कुछ यंग वोटर्स है हमारे साथ, बताए नाम बताए। मेरा नाम तालिब निसार है। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोट डाल रहे हैं आप जी। कैसा एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस तो अच्छा ही है, बस विदाउट मतलब है ना गवर्नमेंट जॉब चाहिए ना पैसा चाहिए, कुछ भी नहीं। हमारे पास बहुत कुछ है, बस जो हालात है यहाँ के वो ठीक रहने चाहिए और कुछ नहीं। तो आपको लग रहा है जिस रिप्रेजेंटेटिव को आप चुन के लेंगे, आपका जो मसला है वो सड़क पानी बिजली का नहीं है, उसके बियॉन्ड है कि हालात यहाँ ठीक हो जाए। हाँ, बस जो हमने चुना इंशाल्लाह। बीजेपी सरकार तो मरकज और कई सारे और यंग वोटर्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ, बहुत है, बहुत। तो लेकिन ये हालात भी में बताइए, बदलाव यहाँ नहीं पर देख इस रहे वक्त हैं। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज दावा करती हैं कि हालात जो है उनमें बदलाव है, उसी की वजह से इस वक्त इतने वोटर्स बाहर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है ना, वो आते रहेंगे, जिनको करना होगा ना वो करते हैं। तो आपको लगता है कि हालात उस तरीके से ठीक नहीं है, अभी नहीं है। अब देखेंगे, अगर नहीं होगा इस साल भी तो फिर बताइए। बिल्कुल नहीं है। चलिए, तो आपने वोट इसीलिए डाला कि यहाँ पर बदलाव आए। चलिए सरोज, बदलाव की बात लगभग सब लोग कर रहे हैं। ये बदलाव किस तरह का चाहिए उनको, इस बदलाव के माने मतलब क्या है, बदलाव के लिए इनके अपने मैंडेट में किस तरह का रुख दिखेगा, क्या नजारा दिखेगा, सब कुछ बात करते रहेंगे। सरोज, आप हमारे साथ बने रहे।